हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, मैं जो कंटेंट अपलोड करने वाली हूँ वो यूजफुल हो पाएगा बीएससी मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, आईआईटी जैम एंड मेनी अदर टीचिंग कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो बने रहे, स्टे ट्यून विद मी। स्टूडेंट, मेरे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तीन मेथड सीखे थे हमने। चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल and normal form and complete solution in the terms of a non-solution. Student, इस लेक्चर में हम चौथा मेथड देखेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर द फंक्शन ऑफ एक्स। सो इस मेथड के वर्किंग स्टेप्स देख लेते हैं स्टूडेंट। पहले आपको गिवन इक्वेशन जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म वन में लाना है, यानी जो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट आपको क्या है बनाने की कोशिश करनी है, वन बनाने की कोशिश करनी है। इसके बाद स्टेप टू में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आर इक्वल टू जीरो लेकर जो है इक्वेशन वन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड जो है हम उसको सॉल्व करके सीएफ फाइंड आउट करेंगे। और इनमें से कोई भी एक सिचुएशन उस टाइम पे फिट होगी उसको हम देख लेते हैं कि कैसे सिचुएशन वहां पे हमारी जो फिट होने वाली है वो किस तरीके से होगी। जब आपका क्या हो, लेफ्ट हैंड साइड इज एलडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट हो केस नंबर वन में, अगर आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है अगर इक्वेशन, तो आपके लिए सिंपल है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेनी है और उससे सीएफ फाइंड आउट कर लेना है। और सेकेंड सेकेंड है, अगर आपका इक्वेशन कैसा हो लेफ्ट हैंड साइड होमोजीनियस यानी कॉशी यूलर इक्वेशन फॉर्म में हो, आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है स्टूडेंट, एक्स इज इक्वल टू ई की पार्ट जेड करके जैसा हम सॉल्व करना सीखे वैसा सॉल्व करना है। और केस थर्ड हो जाए कि अगर आपके इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूले लगा के एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू इक्वल टू जीरो को पता है, तब ई की पावर एम एक्स विल बी द वन पार्ट ऑफ सी एफ होता है। और या फिर दूसरा हो एम एम माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो होता है, एक्स की पावर एम विल बी द वन पार्ट ऑफ सी एफ। इनमें से कोई भी अगर आपको फॉर्मूले की हेल्प से पार्ट ऑफ सी एफ पता चल रहे हैं, एक पार्ट पता चल रहा है या दो पार्ट पता चल रहे हैं, एक कोई एक पार्ट पता चला दूसरा नहीं पता चल रहा है, तो उसको इस फॉर्मूले से निकालना है। वी इक्वल यू, इसका फॉर्मूला रहेगा वी इक्वल यू इंटीग्रेशन वन अपॉन यू स्क्वायर ई रेस टू दी पावर माइनस पी डी एक्स डी एक्स। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे। और तो इन तीनों में से कोई एक मेथड एप्लीशिएबल होगा। तो हमारे पास स्टेप थर्ड में हम देख पाते हैं कि हमारा जो सी एफ है वो किसके इक्वल हो गया, सी वन यू प्लस सी टू वी के बराबर, जहां पे यू और वी दोनों क्या शो कर रहे हैं, पार्ट ऑफ सी एफ को शो कर रहे हैं स्टूडेंट। तो इसके बाद हमने क्या करना है कि जनरल सोल्यूशन इक्वेशन वन का क्या कंसीडर करना है, y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, जहाँ पे u और v क्या है, पार्ट ऑफ सी एफ है जो हमने फाइंड आउट किए हैं, और a और b क्या है, फंक्शन ऑफ x है, और हमको उनकी वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ए और बी की। तो हम इसी ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दो इक्वेशन बनाते हैं, ए वन यू प्लस बी वन वी इक्वल टू जीरो एंड ए वन डी यू बाई डी एक्स प्लस बी वन डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर। इनके लिए इन दोनों को सोल्व करना है, ए वन बी वन का वैल्यू निकालना है। ए वन बी वन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ ए और बी है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए वन बी वन कैलकुलेट करेंगे, उससे इंटीग्रेट करके हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद जब हम स्टेप सेवन में उनको रख लेते हैं y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी में, तो हमारा सोल्यूशन क्या हो जाता है, जनरल सोल्यूशन हमें प्लेन हो जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है उस वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, वन है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का। और राइट हैंड साइड जीरो रखनी है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो कैसा है, एल डी विथ कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट वाली है। तो हम सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट इसकी हम बना लेते हैं, एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, देन एम के जो वैल्यूज हमको ऑब्टेन होते हैं प्लस माइनस वन ऑब्टेन होते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। तो जो एम के वैल्यूज है उससे सी एफ लिख लेते हैं, सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमको सी एफ के जो पार्ट है यू और वी वो पता चल गए, दिस इज योर यू एंड दिस इज योर वी। और आपका जनरल सोल्यूशन जो है वो किससे दिया जाता है, y इज इक्वल टू ए यू, ए हमें निकालना है ए एंड u, u इज e पर x एंड b e पर
-x ये रहेगा यहाँ पर a और b की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे उन 2 इक्वेशन की हेल्प से स्टूडेंट। उन 2 इक्वेशन की हेल्प से अगर हम इनकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2 इक्वेशन बना लेते हैं a1u प्लस b1v इक्वल टू 0 एंड a1 du by dx प्लस b1 dv by dx इज इक्वल टू r। तो फर्स्ट इक्वेशन जो मेरी बनती है वो क्या हो रही है, a1 इंटू ई की पावर x प्लस b1 इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस x। और दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इक्वल टू 0 रहेगा। और सेकंड इक्वेशन a1 du बाय dx यानी e पर x का हमें डिफरेंशिएशन करना है, e पर x का डिफरेंशिएशन e पर x ही होता है। और सेकंड में हमने e पर माइनस x का डिफरेंशिएशन करना था तो माइनस सिंबल आगे लगा दिया। और r का वैल्यू था स्टूडेंट हमारा 2 अपॉन 1 प्लस e पर x। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a1 और b1 निकालेंगे और देन उनको इंटीग्रेट करके a और b निकालेंगे। तो पहले 1 प्लस 2 कर लिया हमने, 2a1 e पर x इक्वल टू 1 प्लस e पर x हो जाता है। 2 एंड 2 गेट कैंसिल हियर। सो a1 का वैल्यू स्टूडेंट बनता है 1 अपॉन e पर x अपॉन 1 प्लस e पर x। इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर मैं सब्सटीट्यूशन यूज कर रही हूँ स्टूडेंट। लेट e पर x इज इक्वल टू t। सो यहाँ पे जैसे ही हमें इंटीग्रेट करके a का वैल्यू निकालना है तो e की पावर x को पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं तो दैट वुड बी इक्वल टू 1 अपन, इसको चलिए नीचे ही लिख देते हूँ जैसे हमने माना है। तो a1 के पार्शियल फ्रैक्शन करके हम यहाँ पुट करेंगे पहले। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं e पर x अपॉन 1 प्लस e पर x दैट इज 1 ओवर t। 1 प्लस t इसके पार्शियल फ्रैक्शन कंसीडर कर लेते हैं a अपॉन t प्लस b अपॉन 1 प्लस t। सो जब आप a और b की वैल्यू निकालते हैं a इंटू हो जाएगा आपका 1 प्लस टी और प्लस b इंटू टी। b का वैल्यू हमें मिलता है -1 और a का वैल्यू हमें मिलता है +1। सो दैट वुड बी इक्वल टू, इनको हम उस फॉर्म में ले आते हैं वापस। a1 की वैल्यू पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में हो जाएगी 1 अपॉन e पावर x एंड -1 अपॉन 1 प्लस e पावर x एज वेल हियर। तो इनका इंटीग्रेट करने के लिए दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन a1 dx इक्वल टू 1 अपन e पर x dx एंड माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस e पर x dx। यहाँ पे प्लस e पर x और माइनस e पर x मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट कर लिया। सो e पर माइनस x यहाँ पर लेके आए हम, तो e पर माइनस x का माइनस e पर माइनस x हो गया। और जब सेपरेट किया इस पार्ट को हमने डिनोमिनेटर के साथ, ये आपका माइनस है पीछे तो 1 बनेगा। 1 का इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा। और सेकंड जो इंटीग्रेशन है माइनस माइनस प्लस e पर x अपॉन 1 प्लस e पर x dx। तो नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन यहाँ पे आपको ऊपर में दिख रहा है। तो ऊपर में दिख रहा है तो दैट मीन्स हम क्या कर लेंगे, लॉग में ले लेंगे माइनस e पर माइनस x माइनस x प्लस log 1 plus e power x and plus c is the constant of integration along with that। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप चाहें तो इसको log की फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको x को क्या लिख लेते हैं, log e x लिख लें अगर हम तो, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है तो x ही है वो एक्चुअल में log 1 प्लस e पर x एंड प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो log m अपॉन n का फॉर्मूला यूज किया हमने, log m माइनस log n होता है तो वो हमें दिख रहा है, उसको log में नीचे ले लिया e पर x में प्लस c। दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ a का वैल्यू तो स्टूडेंट हमारे पास आ चुका है। अब हमें b का वैल्यू कैलकुलेट करना है। b के वैल्यू के कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो ये यहाँ से जो है a1 वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी 2 टाइम ऑफ b1 e रेज टू दी पावर इक्वेशन 1 माइनस 2।
2 टाइम ऑफ b1 e raised to the power minus x, और that would be equal to minus 2 1 plus e power x के इक्वल. So 2 and 2 get cancel here यहाँ पे भी, और b1 का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट माइनस e पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e पावर x, और इसको अगर हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं e पावर माइनस x को, दैट इज e पावर प्लस x अपॉन 1 प्लस e पावर x. ये b1 का वैल्यू है स्टूडेंट. b का वैल्यू जो है b1 के वैल्यू को इंटीग्रेट करके मिलेगा, सो माइनस e पावर x अपॉन 1 प्लस e पावर x dx. यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल है, इंटीग्रेशन करना है आपने. सो आपको पता है कि नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन जब भी ऊपर दिखता है तो इंटीग्रेशन में आप लॉग ले लेते हैं. लॉग 1 प्लस ई पार एक्स प्लस सी टू, मैंने यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लिया है साथ में. सो आपका ए और बी का वैल्यू आ चुका है स्टूडेंट. आपका कंप्लीट जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन रहेगा वो ए यू प्लस बी वी के बराबर होगा. तो ए का वैल्यू जो था वो सब्सटीट्यूट करना है, ए इंटू ई पार एक्स यू का वैल्यू, और प्लस बी इंटू ई पार माइनस एक्स. सो ए का वैल्यू जो था स्टूडेंट आपका था ई पार एक्स तो बाहर, और माइनस ई पार माइनस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस ई पार एक्स टू बी डिवाइड विद ई पार एक्स एंड प्लस सी वन एंड प्लस बी. बी का वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास ये ई पार माइनस एक्स से इसको टाइम्स करना है, माइनस लॉग 1 प्लस ई पार एक्स प्लस C2. दैट इज योर कंप्लीट सॉल्यूशन स्टूडेंट. चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट. सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पार एक्स. सो स्टूडेंट आप यहाँ देख पा रहे हैं जो इक्वेशन है वो कैसी है, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट तो है ही है, और साथ में यहाँ पर हमारे पास क्या है, होमोजीनियस. जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतनी ही एक्स की पावर साथ में चल रही है, कॉशी यूलर इक्वेशन टाइप की है. तो यहाँ पर हमको राइट हैंड साइड 0 रखना है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर अपने जो है लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करना है अभी हम सिर्फ. y इक्वल टू 0 इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है, यहाँ पर आपकी लिख देती हूँ मैं, चलो कॉशी यूलर या फिर आपकी होमोजीनियस है फॉर्मेट इक्वेशन की. तो उसके लिए सॉल्व करने के लिए लेट x बराबर e पर z रखते हैं. तो जो आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो d इंटू डी माइनस वन प्लस डी डॉट वाई, और ये माइनस का वन और y, जहाँ पे कैपिटल D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d बाय डी जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z. इसको सॉल्व करके आपने जो वैल्यू है डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी कैट कैंसिल माइनस वन y इक्वल टू 0 ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली. हम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, एम के वैल्यूज जो आए प्लस माइनस वन, सी एफ लिखा C1 e पार z प्लस C2 e पार माइनस z, और इसको वापस से कन्वर्ट किया x की टर्म में. e पार z का वैल्यू था x, और e पार माइनस z का वैल्यू बनेगा आपका x इनवर्स. तो ये u और v पता चल गए, सी एफ के जो दोनों पार्ट थे हमको वो पता चल गए. u का वैल्यू x है और v का वैल्यू है x इनवर्स. कंप्लीट जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो दिया जाएगा y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ए एक्स प्लस बी इंटू वन बाई एक्स लिख सकते हैं आप इसको. सो यहाँ पर a और b की वैल्यू हमको दो इक्वेशन की हेल्प से निकालनी है. वही सेम इक्वेशन ए वन यू एक्स है प्लस बी वन वी वन अपन एक्स इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन में स्टूडेंट हमारा रहता है ए वन डी यू बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाएगा, और जो आपका b1 का डिफरेंशिएशन करके आपको b1 तो है ही है, और v का डिफरेंशिएशन करना था. v का डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट हमारे पास क्या रहता है कि इसका डिफरेंशिएशन जब करने गए माइनस वन अप, मतलब x इनवर्स ले लिया हमने इसको, तो माइनस एक्स पार माइनस टू हो जाएगा, और इक्वल टू आर. आर का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना था स्टूडेंट. यहाँ पे आर का वैल्यू एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड को, तो ई पार एक्स रहेगा. स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके आर का वैल्यू देखना है, ई पार एक्स. इक्वेशन नंबर
2 दे देते हैं इसको। इन दोनों को सॉल्व करके हमें a1 और b1 का वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो इसके लिए 1 और -2 टाइम ऑफ x, इसको x से मल्टीप्लाई करके वहां सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो a1 की वैल्यू जो है टर्म से वो कैंसिल हो जाएगी। और b1 वाली टर्म्स का क्या होता है, b1 इंटू 1/x माइनस इंटू दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई किया, x इनवर्स रह जाएगा और b1 साथ में है और सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ पे भी x से माइनस एक्स ई पर x बन जाएगा। सो सेम टर्म में b1 1/x, 2 टाइम ऑफ b1 अपॉन x इक्वल टू माइनस एक्स ई पर x। इसको थोड़ा और देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास b1 का वैल्यू जो है स्टूडेंट वो बन जाता है माइनस का हाफ एक्स स्क्वायर ई पर x। इसको u इंटू वी से सॉल्व करना है। u इंटू वी में u ये रहेगा फंक्शन और b ई पर x रहेगा। ई पर x का तो स्टूडेंट हमेशा ई पर x ही होता रहेगा इंटीग्रेशन में, और जो आपका डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का वो आपका यहाँ पे अप्लाई होता रहेगा साथ में। तो जो वैल्यूज आपको ऑब्टेन होती है वो यहाँ पर इस तरीके से आ रही है, +2e/x प्लस सी हम यहाँ ऐड कर लेते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अलॉन्ग विद दैट। तो ये b1 का इंटीग्रेशन कर लिया हमने यहाँ पे, और तो जो है आपका b का वैल्यू ऑब्टेन हो जाता है। तो स्टूडेंट बी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। उसके बाद हम ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमें a1 कैलकुलेट करना पड़ेगा। a1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 प्लस 2 टाइम ऑफ x कर लेते हैं हम। सो यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस 2 टाइम ऑफ x करने के बाद 2a1 x हो जाएगी सेम टर्म, और यहाँ पर इसको 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया x इनवर्स, और ये b1 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसको x ई पार x रह जाएगा। 2 टाइम ऑफ a1 x is equal to x e power x. So that would give you the value of a1 here. a1 का वैल्यू स्टूडेंट बन रहा है हमारे पास हाफ ऑफ e पावर x। इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ तो हमारा a का वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। a का वैल्यू रहेगा हाफ ऑफ e पावर x प्लस c, टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं, जो आपका टोटल सॉल्यूशन या कंप्लीट सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन जो है वो दिया जाता है। y इक्वल टू au प्लस bv के साथ में, सो y इक्वल टू au, यानी इसको e पार x के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, हाफ ऑफ e पार x प्लस c2 इंटू e पार x एंड प्लस e पार माइनस x इंटू जो आपका b का वैल्यू हमने ऑब्टेन किया था वो यहाँ पे करना है, माइनस हाफ हम बाहर ले सकते हैं, माइनस हाफ इंटू e पार माइनस x, एक्स स्क्वायर ई पार x -2x ई पार x एंड प्लस ई पार x प्लस आपका c1 जो है साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लेते हैं। सो ये आपका जनरल सॉल्यूशन रहेगा इसके लिए स्टूडेंट, और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y इक्वल टू हाफ ऑफ e पर 2x प्लस x e पर x इंटू c2 माइनस ई पर x, यहाँ से ब्रैकेट से कॉमन ले लेते हैं, माइनस हाफ इंटू एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 एंड प्लस c1 हाफ इंक्लूड कर लिया इसके साथ कांस्टेंट यहाँ पे, और ई पार माइनस एक्स, दैट विल बी योर कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर आज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए दो केस 1 और केस 2 किए हैं। लेक्चर लंबा हो रहा है स्टूडेंट, इसलिए मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी। स्टूडेंट मुझे लगता है मेरे समझाने का प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।